आज की वीडियो में एक खास चीज के बारे में आपको पता चलेगा अगर आप इस पे भरोसा कर सके तो इसको हम बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। जितनी बार भी कोई इंसान धरती पे आता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है इस बॉडी के साथ, क्योंकि ये बॉडी अलग है और हमारी सोल अलग है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सही सही आपने पढ़ा और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप समझे, तब तो आपको ये हेल्प कर पाएगी बॉडी, नहीं तो बेचारी सोल हार जाएगी। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने ही शरीर में अजनबी हो गए हैं? मेरे साथ हुआ था। मतलब कई बार हुआ था। अब बहुत कम होता है। एक बार मैं इतना गुस्सा आया था, मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने अपना कुर्ता पहना था वो फाड़ दिया था। अभी मुझे ये बात याद नहीं है कि क्यों गुस्सा आया था। खाली मुझे इतना ही याद है कि मैंने कुर्ता फाड़ा था। उसी के कुछ दिन बाद मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया था। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है किस बात पे आया था। लेकिन इस बार मैंने एक लोहे की इस्त्री होती है जो कपड़ा, उससे उठा के अपने सर को मार दिया था। खूब बड़ा सा एक निकल गया था। इतना ज़ोर से भी नहीं मारा था कि सर फूट जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़ोर से मारा था। और उसके हफ्ते 10 दिन बाद मैं भाग गया घर से गुस्से के मारे। फिर वापस आया। फिर मैंने गुस्से का और दुख की पूरी अल्टीमेट इंतहा हो गई थी। फिर मैंने वो करने की कोशिश की जो नहीं करना चाहिए। क्या? सुसाइड करने की कोशिश की। तो ये वो मोमेंट्स हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता कि आप ये करना नहीं चाहते थे, फिर भी आप कर गए। तो मैं आज आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ दिखाना चाहता हूँ। डॉक्टर माइकल और सुमुस नाम के एक आदमी के बीच में बातचीत होगी। उनका रियल पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है, जिसमें कि उनको पास्ट में ले जाते हैं। बट ये घटना आपको हेल्प तभी कर पाएगी जब आप अपने आप को उस आदमी की जगह पे रखेंगे, सुमुस की जगह पे। आज की वीडियो में एक खास चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा अगर आप इस पे भरोसा कर सके तो। इसको हम बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। जितनी बार भी कोई इंसान धरती पे आता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है इस बॉडी के साथ, क्योंकि ये बॉडी अलग है और हमारी सोल अलग है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सही सही आपने पढ़ा और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप समझे, तब तो आपको ये हेल्प कर पाएगी बॉडी, नहीं तो बेचारी सोल हार जाएगी। हमारे अंदर में लड़ाई चलती रहती है 24 घंटे बिटवीन आवर सोल एंड आवर बॉडी। और 90% लोग 90% ऑफ द टाइम हार जाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी ईमानदारी से पूछे कि क्या है मेरे अंदर में वो चीज़ जिसको मैं सोल कहता हूँ, और उसके लक्षण क्या हैं, वो क्या चाहती है, तो हमको अपनी हरकतें खाली समझ में नहीं आएंगी, हमारे कंट्रोल में भी आ जाएंगी। लेकिन आपको आज मैं चाहूँगा क्लास चालू करने से पहले खुद को इस आदमी की जगह पे रखिएगा, और जो वर्स्ट आपने किया हो किसी के साथ भी, उसको इमेजिन करिए। इस समय वो हटा दीजिए कि उस आदमी ने मेरे साथ क्या किया था, क्योंकि बॉडी ये कहती है मेरे साथ गलत हुआ इसीलिए मैंने ऐसा रिस्पॉन्ड किया। बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, अंगुलीमार ने ऐसा किया। और बाद में जब अंगुलीमार ट्रांसफॉर्म हो गए थे, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। जब लोग उनको मारने आए, मारा भी, पत्थर मारा उनको। तो आपके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप अपने अंदर की एनिमल बिहेवियर को देखेंगे और फिलहाल के लिए जस्टिफाई नहीं करेंगे। ठीक है? अच्छा, मैं क्यों इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन को बिलीव करता हूँ या चूज टू बिलीव करता हूँ? क्योंकि 2003 के पहले तक जो भी मैंने आपको घटना बताई, सर फोड़ने की, रोने की, सुसाइड करने की, वो सब की सब 2003 के पहले तक चल रही थी। उसके बाद मेरे साथ, जैसा इस आदमी के साथ हुआ, एक मास्टर ने इनको हेल्प किया,
बट मेरी हेल्प किसी फिजिकल मास्टर ने नहीं किया था, एक किताब के रूप में मेरे मास्टर ने किया था। अब मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे मास्टर हैं, आई चूज़ टू बिलीव इट। एक बुक को मैं अपना मास्टर बना रहा हूँ, और उसके बाद से मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ होते हैं, फ्यूचर लाइफ्स भी होते हैं, और हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। कोई और नहीं करवा सकता, हम खुद ही कर सकते हैं। बहुत बार लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, तो अगर कोई जेन्युइन आपको टीचर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप खुद को पास्ट लाइफ के साथ में या इवन प्रेजेंट लाइफ में अगर ये बिलीव कर लेते हैं कि यस, मेरे ही अंदर में एक सोल है और मैं उसकी हेल्प लेकर के अपनी एंग्जाइटी, अपने एंगर, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपनी कमियों से निकलना चाहती हूँ, तो आपको हेल्प मिलेगी। इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैंने एक किताब को बिलीव करना चूज़ किया था। अब आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो एक आदमी है जिसका नाम है स्टीव। इसका केस हम पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर माइकल न्यूटन की किताब है जर्नी ऑफ सोल, जिसमें वो लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, और दो जन्मों के बीच में जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ क्या होता है वो देखते हैं। जब भी वो फिजिकल वर्ल्ड में हैं तब तक इनका नाम है स्टीव। जब ये पास्ट लाइफ में जाते हैं तो पिछले जन्मों के नाम से इनको पुकारा जाता है। लेकिन जब ये उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हमारा कोई बॉडी नहीं होता, उस दुनिया में इनका खास नाम है सुमुस। तो जब भी डॉक्टर माइकल सुमुस करके एड्रेस करेंगे तो जान जाइएगा ये एस्ट्रल प्लेन के आदमी से बात कर रहे हैं, जो कि आज होगी। और जब वो फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, फिलहाल जब ये बेसिकली ये आदमी बहुत परेशान था, इसको दो परेशानियां थी। एक तो सिवियर एंग्जाइटी, रात रात को नींद नहीं आती थी, और ये बहुत अमीर आदमी था, इसके यहाँ ढेर सारे लोग काम करते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, यूनियन बना करके मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। और उसका इलाज इसने ये किया कि जो भी बदतमीजी करे उसको जॉब से निकाल दो, या पुलिस को पैसे दे करके उसको जेल में डलवा दो। लेकिन इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इसकी ही वजह से, ऐसी ही प्रॉब्लम्स की वजह से बचपन से ये परेशान है, और इसको अल्कोहल की आदत पड़ गई है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा ध्रुव राठी का, जिसमें बताते हैं कि अल्कोहल बड़ी ख़राब चीज़ है, नहीं पीना चाहिए, बहुत नुकसान होता है। लेकिन आज आपको ये समझ में आएगा कि सचमुच में हमें किसी भी फॉर्म का एडिक्शन का कारण क्या है, हमारे सोल के अंदर, हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी के अंदर कारण क्या है। और जब अल्कोहल की बात करता हूँ तो खाली अल्कोहल नहीं है, इसमें हमारे सारे एडिक्शंस का मदर एडिक्शन एक है, एडिक्शन टू थॉट्स। हम हमारे अंदर में जो थॉट्स चलते रहते हैं हम उसको बिलीव कर लेते हैं, चाहे वो हमको नुकसान करे तब भी हम उसको बिलीव करते रहते हैं। आज मैंने एक बच्चे को बताया कि अगर तुम्हें ये थॉट्स परेशान कर रहे हैं तो उसके उल्टा थॉट्स करो। उसकी किसी से लड़ाई हो गई तो मैंने कहा जाकर उसको सॉरी बोल दो, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा सर। तो हमारे अंदर में उन थॉट्स का एडिक्शन है, उस एडिक्शन का कारण आपको समझ में आएगा। सुमुस को भी होपफुली समझ में आए। अब हम बातचीत करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत है। पहले मुझे लगता था कि मेरे अंदर में भगवान या सोल है, ये बकवास बात है। जब भी किताब पढ़ते थे, खासतौर से भगवत गीता, या किसी आदमी को सुनते थे जो भगवान के मंदिर में, आज ही आप लोगों की बड़ी मम्मी दिया जलाने के लिए बोली थी, मैंने दिया जलाया। लेकिन पहले जब भी मुझे कोई दिया जलाने के लिए कहता था, मुझे लगता था ये बकवास बात है, भगवान कहीं मंदिर में नहीं होता। लोग कहते हैं भगवान हमारे अंदर होता है, लेकिन मुझे उसके ऊपर भी भरोसा नहीं था। अब तो मैं जानता हूं कि हमारे अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट या तो भगवान है, सोल है, भगवान भी नहीं है, सोल है। क्या प्रूफ है? अगर कोई मुझसे पूछता है क्या प्रूफ है, हर रोज हम जब परेशान होकर के घर जाते हैं तो भगवान हमें अपनी गोद में लेता है, जब हम नींद में जाते हैं, और हमारा पूरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, पूरी बॉडी को हील करता है। चाहे वो शराबी हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे किसी का रेपिस्ट हो, वो आदमी जब सोता है तो एक तरह से वो भगवान की गोद में जाता है, अपने ही भगवान की गोद में, और उसका भगवान उसको ठीक कर रहा है, हील कर रहा है। मैं किसको भगवान बोल रहा हूँ? हमारे अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जो मरती नहीं है, और बहुत ही कंपैशनेट है, बहुत ही काइंड है। इतना काइंड कोई माँ भी नहीं हो सकती, कोई बाप भी नहीं हो सकता। डॉक्टर माइकल बोल रहे हैं, देखिए हमारे पास एक माइंड है, एक है
सबकॉन्शियस माइंड, जिसको कि अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक है हमारे अंदर में सोल माइंड। अब आखिर भगवान के पास भी तो अपना दिमाग उमाग होगा। तो भगवान का दिमाग और हमारा दिमाग है कॉन्शियस माइंड, भगवान का दिमाग है एक सुपर कॉन्शियस या जो भी है, इसके बीच में है सबकॉन्शियस। इसको क्रॉस करके क्यों नहीं आ पाता? हम पुकार रहे हैं ईश्वर को या लाइफ को कि प्लीज मुझे हेल्प करो, लेकिन वो आ ही नहीं पाता। क्यों नहीं आता? एनिग्मा एक शब्द यूज हुआ है, एनिग्मा। इतना एनिग्मा है ये। एनिग्मा मतलब पहेली। ये अजीब पहेली है कि हमारे ही सोल में जो ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में क्यों नहीं पहुंच पाता? देखिए, जब हम मर के उस दुनिया में जाते हैं ना, हम ज़्यादा समझदार होते हैं। अगर हमें कोई कुछ चीज़ दिखाने की कोशिश करे तो हम खट से देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गलतियों की, अपनी गलतियों की, दूसरों की नहीं। इस दुनिया में हमको दूसरों की गलतियां दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि जो आदमी सीजन्ड क्रिमिनल है, उसको भी दूसरों की गलतियां दिखाई देती हैं कि मेरे साथ समाज ने ये किया इसलिए मैं उनके साथ ये कर रहा हूँ। लेकिन उस दुनिया में आपको खास तौर से अपनी चीज़ें दिखाई दी जाती हैं, लेकिन उस दुनिया में, यहाँ नहीं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मेरा काम, जब मैं किसी को हिप्नोथेरेपी देता हूं तो एक ही काम है, उस आदमी के कॉन्शियस माइंड को उसके सोल माइंड के साथ में या गॉड माइंड के साथ में कनेक्ट करना। यही मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी है, अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट करना। देखिए, मैं बार बार स्टीव का नाम लूंगा, लेकिन आप लोगों को किसके बारे में सोचना है? अपने बारे में। और जो भी आपके दुश्मन हैं उनको लाना है, उनके अगेंस्ट में आपने जो भी सोचा है, जो किया है, उसको देखना है, उस आदमी को गायब कर देना है जो दुश्मन है। क्योंकि आपके सामने एक ऐसा बंदा है जिसने पिछले जन्म में अपनी माँ को एग्जीक्यूट कराया। उसकी गलती तो सबको दिखती है कि अपनी माँ को एग्जीक्यूट करा दिया घमंड के चक्कर में। सबको दिखता है कि हिटलर ने लोगों को मारा है, हम नहीं मारेंगे। लेकिन हम भी किसी बहुत छोटे लेवल पे हिटलर्स हैं। और अगर हमने उस छोटे से बच्चे को, हिटलर को, अपने अंदर में नहीं पकड़ा तो बड़ा हो जाएगा, अक्सर ही बड़ा हो जाता है। डॉक्टर माइकल कहते हैं मैं चाहता हूं, स्टीव मेरे पास आया है, परेशान है, एंजाइटी में है, शराब की आदत है, मैं चाहता हूं कि उसको अपने बिहेवियर के बारे में अंडरस्टैंडिंग आए। उसने बताया कि बहुत से लोग मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये क्या कर रहा है नहीं बता रहा है। गरीबों के खिलाफ क्या कर रहा है, अमीर आदमी है, उनको सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको जॉब से बिना पूछे हटा दे रहे हैं, वो आदमी की कंडीशन क्या है वो नहीं बता रहा है। इसलिए डॉक्टर माइकल कह रहे हैं ये आदमी स्टीव मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया है और मैं चाहता हूं इसको अपने ही बिहेवियर के बारे में क्या मिले, इनसाइट मिले। अब जो बातचीत आगे होगी उसमें आपको एक बहुत शॉकिंग चीज पता चलेगी। शायद आपको यह भी समझ में आए कि हम खुद गलत डिसीजंस जानबूझ के लेते हैं। हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते हैं, हम ऐसे ऐसे पोजीशंस में अपने आप को डालते हैं जहां पर हम खुद को टॉर्चर कर सकें और दूसरों को भी टॉर्चर कर सकें, जैसा इस आदमी ने किया है ये शरीर लेकर के, स्टीव की तरह बॉडी लेकर के। आपको ये भी समझ में आएगा, अचानक से बहुत अजीब बात लगेगी आपको कि आखिर सुमुस ने यही बॉडी क्यों चूज की। इसके पहले डॉक्टर माइकल 4 लोगों से बात करते हैं, 2 के साथ एक, 2 के साथ एक। सबसे पहले वो बात करते हैं जॉर से, जो उनके गाइड थे। उसके बाद इयॉन आती है, वो बोलती है मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, तुमको पैदा करके छोड़ दूंगी। उसके बाद वो चले जाती हैं। फिर आते हैं तालू और कालिश, जो उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि हम फॉस्टर पेरेंट्स बनेंगे, मतलब, और वो ये भी डिसाइड करते हैं कि देखो हम आसान पेरेंट्स नहीं होंगे, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होंगे। तो ये सब लोग चले जा चुके हैं और अब सुमुस को उस मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में ये ले जाते हैं एक अलग अकेली जगह पे, ये पूछने के लिए कि आखिर तुमने ये बॉडी क्यों चूज की जब तुम्हें यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर न्यूटन बोल रहे हैं बहुत गहरा क्वेश्चन है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आदमी को झकझोर देते हैं अगर सीरियस है तो, कि आखिर तुम्हारी सोल आइडेंटिटी का कितना हिस्सा तुम्हारी बॉडी के साथ मैच करता है। हम सबकी 2 आइडेंटिटी है, एक सोल आइडेंटिटी जो रमण महर्षि की तरह है, भगवान कृष्ण की तरह है, चाहे हम उसको माने चाहे हम उसको चाहें। हम सब चाहते हैं कि हम उन्हीं की तरह अल्टीमेटली हो जाएं जब हम एनलाइटन हो जाएं। तो वो हो गई हमारी सोल आइडेंटिटी। तो डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं सुमुस ये बताओ तुम्हारी सोल आइडेंटिटी का कितना हिस्सा इस बॉडी के साथ में मैच होता है। नहीं, मैच नहीं होता, रिफ्लेक्ट होता है, कि तुम्हारी सोल का कितना हिस्सा इस बॉडी में से
चमक के बाहर आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। लोग यही कहते हैं जब कोई एनलाइटेंड हो जाता है तो उसकी सोल पूरी तरह से बाहर शाइन करती है बॉडी में से। अब तुम ये बताओ तुम्हारी सोल कितना शाइन कर पाती है सुमुस इस बॉडी में से जो कि स्टीव की बॉडी है। तो ये आदमी कहता है क्वाइट अ लॉट, ऐसा हम सब बोलते हैं काफी। देखिए ये सोल वर्ल्ड में है, यहां पर चाह के भी अपने आप के साथ झूठ नहीं बोल पा रहा है। बोलता है देखिए दो बॉडी एक से एक जैसी नहीं होती है, कभी कभी अच्छी बॉडी मिलती है, अच्छी बॉडी मिलती है तो सोल मर्जर बहुत अच्छे से हो जाता है और बहुत बार नहीं हो पाता। और हाँ मुझे अपने कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो ज़्यादा याद है, कुछ कम याद है। बात यहाँ पर बॉडी की नहीं हो रही है, सोल की आइडेंटिटी की हो रही है कि जब हम अपने आप को किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो हम सोल के साथ करते हैं कि बॉडी के साथ करते हैं। तो ये आदमी बोलता है मेरी कोई कोई बॉडी तो याद है, कोई कोई नहीं। ठीक है, ये बॉडी रिफ्लेक्ट कर पाती है, थोड़ा कर पाती है, बहुत कर पाती है, ठीक है। डॉक्टर माइकल क्वेश्चन को एक एक परत नीचे ले जा रहे हैं। वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ेंगे, सोल आइडेंटिटी वर्सेस बॉडी आइडेंटिटी। तो ये बोलते हैं अच्छा ये बताओ अगर तुम इस समय स्टीव हो तो क्या कहोगे, तुम्हारी सोल डोमिनेट करती है कि बॉडी डोमिनेट करती है? ये क्वेश्चन अपने ऊपर भी रखिएगा आप लोग कभी कभी कि किसी भी सिचुएशन में 24 घंटे में एक बार मेरी सोल डोमिनेट कर रही है कि मेरी बॉडी डोमिनेट करती है। और हमारा माइंड स्पेशली बॉडी या तो बेवकूफ़ है या वो चालाक है, वो हर बार ऐसे सवालों को एस्केप करेगा। ये आदमी कहता है बहुत मुश्किल है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कि बॉडी डोमिनेट क्या कर रही है, सोल डोमिनेट करेगी बॉडी। हर आदमी के ब्रेन में ना अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। उसी ब्रेन की वजह से कभी कभी हम ज़्यादा सोल को रिफ्लेक्ट करा पाते हैं, कभी कभी कम। तो फिर मैं कैसे बताऊं कि सोल डोमिनेट कर रहा है कि बॉडी डोमिनेट कर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आदमी एक बाइक की बात कर रहा है, कार की बात कर रहा है। देखो ये जो आदमी का शरीर है ना, वो हमारे बिना एकदम खाली रहेगा। और हम लोग जब भी अर्थ की बॉडीज को उठा के पहनते हैं तो उसको रिस्पेक्ट के साथ पहनते हैं। इस आदमी ने क्वेश्चन क्या पूछा था, तुम्हारी बॉडी में सोल डोमिनेट कर रहा है या बॉडी? तो ये आदमी कहता है हम बॉडी को ठीक से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं और अगर हम नहीं होंगे तो खत्म हो जाएगा। डॉक्टर माइकल थोड़ा सा उसके साथ एम आई कर रहे हैं। अच्छा तुमने कहा कि तुम्हारे बिना बॉडी में, अगर तुम नहीं रहोगे ह्यूमन बॉडी में तो एकदम खाली होगी। कैसा होगा अगर बॉडीज में सोल्स ना हो तो कैसा होगा? आमतौर पे हम ये मानते हैं अगर सोल नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम इसी बॉडी में रहते रहते कभी सोल रहित बिहेव करते हैं। जब किसी को गाली देते हैं या किसी को मारते हैं या किसी के बारे में बुरा सोचते भी हैं तो हम किस तरह से बिहेव करते हैं? सोललेस। ये आदमी कहता है अगर सोल ना हो बॉडी में तो वो आदमी कैसा होगा? डोमिनेटेड बाय सेंस एंड इमोशंस। वो अपने सेंसेस से और अपने इमोशन से डोमिनेटेड रहेगा। हम क्या बोलते हैं, मुझे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उस आदमी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया था। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस समय हम किस चीज से डोमिनेट हो रहे हैं? बॉडी से। अब धीमे धीमे इनका क्वेश्चन वापस आ रहा है उसी ट्रैक पर। और तुम्हें लगता है कि अलग अलग ब्रेन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने पर तुमको मजबूर करता है? बहुत अच्छा है तरीके से ये बातचीत चल रही है। जब मैं इसको सुन रहा था ना तो मैं फिर से वापस पहुंच गया जेन योगा में, क्योंकि जेन योगा की चीज को एकदम नए तरीके से दिखा रहे हैं। ये आदमी कहता है देखो मैं जो चीज हूं ना, जो मैं हूं, जो भी सोल वोल हूं, वो किसी किसी बॉडी को तो अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है और कुछ को नहीं कर पाता। और ना मैं अक्सर ऐसा होता है कि मैं इंसानों से अट्रैक्ट नहीं होता हूं पूरी तरह से। और कभी कभी मेरे अंदर में कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं कि जकड़ लेते हैं, ओवर पावरिंग हो जाते हैं और मैं काम ही नहीं कर पाता उस आदमी के साथ, उस बॉडी के साथ। हमारी कहानी है, कभी कभी हम अपना सर फोड़ लेते हैं, हम घर से छोड़ के भाग जाते हैं, हम किसी को मारना चाहते हैं। यह आदमी उस दुनिया से बोल रहा है मैं काम नहीं कर पाता हूं अपनी इस बॉडी में से, कभी कभी इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। डॉक्टर माइकल फिर बड़े कंपैशनेटली बोलते हैं हाँ यार तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, मैंने देखा है। और स्टीव के अंदर में ऐसा ही टेम्परामेंट है कि गुस्सा आता रहता है। हाँ शायद उसके बॉडी के अंदर में जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब तुम्हें गुस्सा आ रहा है इस बॉडी की वजह से शायद। ये आदमी कहते हैं हाँ हम बॉडी पहनते हैं ना, जब बॉडी पहनते हैं तो इनहेरिट करते हैं उसकी क्वालिटीज को, क्या कर सकते हैं, मजबूर है। लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि स्टीव की बॉडी कैसी होगी,
जब तुम इसकी बॉडी चूज कर रहे थे तब तो तुम्हें पता था कि इसका इमोशंस कैसा होगा, तब भी तुमने ऐसी बॉडी चूज की। इस आंसर को इसने बाईपास कर दिया। उन्होंने कुछ हिंट किया कि तुमने ऐसी बॉडी क्यों चूज की। वो चाहते थे कि वो अपने अंदर में एमआई करे, एक कॉन्टेम्पलेशन करे। लेकिन इसने कहा हाँ ये बॉडी बेकार है, मेरे को आप एक बुरी सिचुएशन दो, मैं और गंदा कर दूंगा उसको, मुझसे बच के रहना चाहिए इस बॉडी से, तो बॉडी खराब है। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है। मैं किसी भी सिचुएशन को केवल तभी इंटरप्रेट कर पाता हूं, समझ पाता हूं जब मेरा गुस्सा ठंडा होता है। और मैं हमेशा गुस्से वाला आदमी रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे गुस्सा आए और मैं सोच ही नहीं पाता गुस्से में। ये क्या चक्कर है मेरे साथ। हम लोगों के आसपास में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको देख करके हम बोलते हैं ये आदमी हमेशा ही अपनी जिंदगी में नरक ला के रखता है क्या, कभी शांति से नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा हमें अपने बारे में नहीं आता। जब गुस्सा आता है या दुख होता है उस समय हमें लगता है कि ये ना, ये सिचुएशन। अच्छा, डॉक्टर माइकल बड़े समझदार हैं। इसने एक वर्ड बोला इंटरप्रेट, कि मैं सिचुएशंस को इंटरप्रेट कर पाता हूं जब मैं शांत होता हूं। डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं तुम सिचुएशन को समझ पाते हो, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, समझने का क्या मतलब होता है। बोलते हैं इंटरप्रेट का मतलब होता है आइडियाज को समझना, ये समझना कि स्टीव ने किसी भी टर्मोइल के समय, प्रॉब्लम के समय कैसे रिएक्ट किया, इसी को बोलते हैं इंटरप्रेट। बेसिकली अपने अंदर का रिएक्शंस को देखना। बहुत कमाल की चीज बोल रहे हैं। बोलते सुमूस, अगर मैं तुमसे ईमानदारी से बोलूं, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी और की बॉडी में हो। जैसे वो लोग बोलते नहीं मेरे अंदर भूत घुस गया है, ऐसा लगता है ये बॉडी किसी और की है और तुम उसमें घुस गए हो, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि ये बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। ये आदमी स्टीव की बॉडी में नहीं है फिलहाल, ये है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, एस्ट्रल प्लेन में। और यहाँ डॉक्टर माइकल को क्या बोलता है, हम लोग, मतलब जब हम इंसान जो उधर हैं, सोल हैं, देखिए मैं इस बॉडी में, ये मेरी बॉडी नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो गलत बोल रहा हूँ। हमारा देखिए, हम कभी भी किसी माइंड को कंट्रोल नहीं करते, सोल्स कभी किसी को कंट्रोल नहीं करती, इसलिए भी बड़ी परेशानी है। हम भगवान को गाली दे देते हैं, भगवान बोलते ठीक है, क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं करना। जब भी हम किसी बॉडी में होते हैं तो हमारी एक ही कोशिश होती है कि अपनी प्रेजेंस की वजह से, बिना उसको कंट्रोल किए, हम उसको दिखा सकें मीनिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में सुंदरता, गहराई, एटर्निटी दिखा सकें। और दुनिया में जो भी अच्छाई है उसके प्रति वो आदमी रिसेप्टिव हो जाए, वो बॉडी रिसेप्टिव हो जाए। यही हमारा काम है। बेसिकली एज अ सोल हमारा काम है लोगों को समझ देना। मैं उस बॉडी को नहीं दे पाता हूँ अच्छे से। डॉक्टर माइकल बोलते ठीक है, अच्छी बात है कि तुम एक बॉडी के थ्रू दुनिया में अच्छाई फैलाते हो, लोगों को हेल्प करते हो, ठीक है, लेकिन अपने ग्रोथ के लिए भी तो यूज करते हो अपनी बॉडी। तुम्हारा भी तो एक सोल का जर्नी चल रहा है, दुनिया में अच्छाई फैलाना एक काम है, लेकिन तुम्हें अपना भी तो, जिस लेवल के इंसान हो उससे ऊपर उठना भी तो है तुमको। मैं कहता हाँ बिल्कुल यही होता है, गिव एंड टेक होता है। जब हम दुनिया को देते हैं, दुनिया हमको एक्सपीरियंस देती है, उसी प्रोसेस में हम ग्रो भी करते हैं। तो अच्छा, डॉक्टर माइकल बोलते हैं इसका मतलब तुम अपनी एनर्जी को उस बॉडी के साथ टेलर करते हो। क्या होता है टेलर? हाँ, ढालते हो। भाई तुम्हारे उस बॉडी को अपनी सोल के हिसाब से ढालते हो, और फिर ये सोल बॉडी के हिसाब से भी थोड़ी एडजस्ट करती है। आज मैं वही बोल रहा था ऊपर कि एडजस्ट करना सीखो। तो जिस आदमी को बोल रहा हूँ एडजस्ट करना सीखो, बोलते वो बोलता है मैं क्यों एडजस्ट करना सीखूं, उनको बोलिए वो एडजस्ट करें। तो हम अपनी बॉडी को बोलते हैं एडजस्ट कर, बॉडी सोल को बोलती है तू एडजस्ट कर। तो आदमी कहता है नहीं, हम लोग टेलर नहीं करते बॉडी को, हम लोग अपने एक्सप्रेशंस के अलग अलग फैसेट्स को यूज करते हैं। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, ये हमारे एक्सप्रेशन है, और डिपेंड करता है आदमी की बॉडी के इमोशंस पे। अगर वो गुस्सा आ रहा है तो हम उस गुस्से के थ्रू अपने सोल को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये आदमी फंस रहा है डॉक्टर माइकल की बातचीत में, क्योंकि डॉक्टर माइकल इसको दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी चॉइस है इस तरह की बॉडी चूज करना, और तुम्हारी चॉइस है जहां पर तुम मिजरेबल हो, और तुम उस चॉइस को किसी खास वजह से ले रहे हो। डॉक्टर माइकल बोलते हैं चलो मुझे क्लियर होके बताओ, इसी समय धरती पर तुम्हारे और स्टीव की बॉडी में क्या चल रहा है। तुम हो सोल और स्टीव है बॉडी, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो बताओ। यह आदमी कहता है मैं ना, जब उसकी बॉडी में जाता हूं ऐसा लगता है मैं डूब गया हूं, उस बॉडी के अंदर में मैं थक जाता हूं, और इतनी नेगेटिविटी होती है कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। एक तरह से सोल रिस्पॉन्ड करना चाहती है, लेकिन उसकी बॉडी एकदम सख्त है,
माइंड एकदम फिक्स्ड है। इसको कृष्णमूर्ति बोला करते थे कंडीशनल है, थॉट्स का बिलीफ बन जाना। तो ये आदमी कह रहा है उसकी बॉडी के अंदर डूब गया हूं मैं, कभी कभी मेरी एनर्जी रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाता हूं मैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अब देखिए वो एस्पेक्ट जो हमारी चॉइस केवल इस जन्म में नहीं पिछले कई जन्मों में हुई है, और वो गलत चॉइस हुई है। और गलत चॉइस इसलिए भी होती है क्योंकि हमारी लाइफ का एम अक्सर ऐसा होता है कि ठीक है देखते हैं रियलिटी है कि नहीं। जब तक हमारे अंदर में डाउट है रियलिटी का, गॉड का, तब तक वो हमारा एम ही नहीं बन सकता। हम केवल उसी चीज को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बॉडी और माइंड के हिसाब से है। पैसा रुपए है, परिवार है, इज्जत है, पावर है, भगवान है कि नहीं हमको क्या पता। इसलिए अक्सर केवल एक जन्म में नहीं कई जन्मों में हम उसी को अप्रोच करते हैं, परिवार को, प्यार को, पावर को, पैसे को। डॉक्टर माइकल कहते हैं देखो तुमने इसके पहले हरूम की बॉडी ली थी जहां पर तुम एक हाई प्रीस्ट थे और वहां पर तुमने अपनी मां को एग्जीक्यूट कराया था। अब तुम स्टीव बने हो। इसके पहले भी तुमने कई ऐसे जन्म लिए हैं जिसमें कुछ कॉमन ट्रेट्स थे, कुछ कॉमन क्वालिटीज थी। लॉन्ग पॉज, चुप होकर के ये सोच रहा है, सोच रहा था, फिर बोलता है मैं ना एक खास टाइप की एंटिटी हूं, मैं उसको बोलूंगा कॉन्टैक्ट एंटिटी। मैं हमेशा ऐसे इंसान खोजता हूं वो जो दूसरों के साथ में इन्वॉल्व हो जाते, अग्रेसिवली घुसकर इन्वॉल्व हो जाते। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक औरत ने अपने बच्चे को मारा है, उसके बाद बोल रही है मैं अपने बच्चे को जब सुधारना चाहती हूँ ना तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ जब तक वो सुधर ना जाए। ऐसे ही एक आदमी ने शराब पिया है, तो बोला मैं जब दुखी हो जाता हूँ ना तो मैं दुख को पूरी तरह से झेलना चाहता हूँ, मैं डूब जाना चाहता हूँ दुख में, तो शराब में मैं दुख में डूब जाऊंगा। ये आदमी अपनी माँ को पिछले जन्म में मारा, इस जन्म में ढेर सारे मजदूरों के साथ में अग्रेसिव है। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं तुमने अग्रेसिव वर्ड यूज किया। अग्रेसिव तो बड़ा हॉस्टाइल वर्ड है, गुस्से वाला वर्ड है, दुश्मनी वाला वर्ड है। क्या तुम यही बोलना चाहते हो कि अगर कोई हेल्प लेना चाहता है तो मैं उसके साथ लाइफ में इन्वॉल्व होकर के उसको हेल्प करता हूँ, यही इंसान हो, मतलब यही तुम अपने बारे में बताना चाहते हो कि ऐसे इंसान हो कि अगर कोई इंसान मुझसे हेल्प लेना चाहता है तो मैं उसको हेल्प करूंगा, यही तो बोलना चाहते हो। बेसिकली डॉक्टर माइकल उसको शीशा दिखा पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ इससे ट्रैजेक्टरी में मिस्टेक हो रही है, डायरेक्शन में। तो आदमी बोलता है नहीं नहीं, मुझे ऐसे लोग, ऐसी बॉडीज पसंद है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है, विगरसली इन्फ्लुएंस करती है, एक आध दो नहीं, बहुत लोगों को, और खूब इन्फ्लुएंस करती है। ऐसा मैं बॉडी पसंद करता हूं। अब अपनी बात को एकदम साफ साफ पूछा डॉक्टर माइकल ने, क्या तुम ऐसी ऐसी आत्मा हो जो दूसरों को कंट्रोल करना पसंद करती हो? जो कि वहां पर करता था हरूम। बोलते नहीं नहीं, मैं कंट्रोल नहीं करता। हाँ, अगर आप मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं है तो फिर मैं आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन आप मेरे साथ अगर इन्वॉल्व हैं तब मैं आपको गाइड करूंगा। मैं गाइड करता हूं बस दूसरों को। ऐसी बॉडी मुझे चाहिए कि मैं हजारों लोगों को गाइड कर सकूं। डॉक्टर माइकल बोल रहे हैं सुमुस, जब तुम दूसरों को डायरेक्ट कर रहे हो तो क्या एक कंट्रोलिंग नहीं हुआ? इसका कोई जवाब नहीं दिया। जॉर इनके एक गाइड है एस्ट्रल प्लेन में। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा जॉर इसके बारे में क्या कहेगा कि तुम्हारा इंसानों के साथ कैसा रिश्ता है? जॉर तो यही कहेगा मुझे पावर पसंद है, मैं दूसरों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता हूं और उसमें पावर को एंजॉय करता हूं, यही कहेगा जॉर। और मुझे ऐसे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स पसंद है जहां पर मैं लीड करता हूं, यही कहेगा मेरा जॉर, मतलब जो मेरा गाइड है। इसका मतलब है सुमुस तुम्हें ऐसी बॉडी पसंद नहीं आएगी जो शांत है, उसका बहुत ज़्यादा किसी के साथ में इन्फ्लुएंस नहीं है, लोग उसको बहुत अट्रैक्ट, लोग उसके उसकी बातें बहुत नहीं मानते। अगर ऐसा सिंपल बॉडी मिल जाए तो तुम्हें ऐसी बॉडी तो पसंद नहीं आएगी, कतई नहीं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मैंने और धक्का मारता हूं उसको, हरूम ये बताओ क्या ये सच बात नहीं है कि तुमने जब वहां पर लोगों के ऊपर अपना पावर यूज किया अरेबिया में, हरूम की तरह जब अपनी माँ को मारा था और लोगों को वहां पर टॉर्चर किया था, और यहाँ पर जब तुम स्टीव हो और तुम्हारे नीचे ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं उनको तुम मिस ट्रीट करते हो, तो क्या उस पावर को तुम एंजॉय नहीं करते? क्या तो उसमें तुमको प्लेजर नहीं मिलता? ऐसा नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है ये। देखो जब किसी को तुम लीड करोगे ना तो चीजें तुम्हारे हाथ से निकल भी जाती हैं, हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं होता। प्रॉब्लम मेरी नहीं है, वो धरती की कंडीशन ही ऐसी है कि सब कुछ बर्बाद कर देता है, मेरी गलती थोड़ी है।
देखो, हर जन्म में तुम जाते हो, एक सोल को पकड़ते हो और तुम बोलते हो अगर हम उस सोल में ना हो तो सोल क्या हो जाएंगी, वो बॉडीज खाली हो जाएंगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर उस हरून की बॉडी में तुम नहीं होते या स्टीव की बॉडी में तुम नहीं होते तो वो थोड़े शरीफ होते? या ऐसा कह सकते हो कि तुम उस बॉडी में हो इसलिए वो थोड़ा सा बदतमीज है, एग्रेसिव है, पावर हंग्री है? हाँ, मैंने बहुत अच्छा नहीं किया है धरती पर, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मुझे पता है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं देखो सुमुस, मुझे लगता नहीं है कि तुम कोई बुरी आत्मा हो, लेकिन शायद कहीं पर ह्यूमन अथॉरिटी दिखाई देती है, पावरफुल इंसान दिखाई देता है, इसके ऊपर सब लोग बॉस बॉस कर रहे हैं, तो तुम उससे बहुत सीड्यूस्ड हो जाते हो, उससे अट्रैक्ट हो जाते हो। और अब तुम कोई ऐसे इंसान हो गए हो जिसकी दुश्मनी एक आध इंसान से नहीं है, पूरी की पूरी सोसाइटी से तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट है। तुम तो मेरे गुरु की तरह ही बात कर रहे हो, जौहर की तरह। बोलते मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन रहा हूँ सुमुस, शायद ये जौहर ही मुझे हेल्प कर रहे हो, हम दोनों को हेल्प कर रहे हो कि तुम्हें हेल्प तुम्हें समझने में कि क्या चल रहा है तुम्हारे साथ। तो ये आदमी कहता है प्रॉबेबली, शायद। तो ये तो इस आदमी की कंडीशन है। ऐसी कंडीशन मेरी होती थी 2003 के पहले, जब तक मुझे ये डाउट होना नहीं शुरू हुआ कि मेरे अंदर में एक है बॉडी और एक है सोल। बॉडी का नाम हम लोग जिनोगा में देते हैं ई और एस, वो भी माइनस वाला। जब भी जब मेरी बॉडी चीखती चिल्लाती है किसी भी फॉर्म में माइनस रूप में, तब मैं अंदर से एज अ सोल उसको खड़ा होकर देखता हूं। मैं हमेशा ये काट देता हूं कि किसी की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। उस समय मैं पूरी तरह से, जिसको कृष्णमूर्ति बोलते थे, जब तुम्हें गुस्सा आए तो अंदर जाके बैठ जाओ और उस गुस्से को ध्यान से देखो, उससे भागो मत। उस समय देखने के प्रोसेस में हम बनते हैं सोल। हम उस गुस्से के साथ जब बहते हैं, उसकी बातचीत को मानते हैं, बहुत अगर सटली भी मानते हैं, शायद थोड़ी तो गलती उसकी होगी, क्या हमेशा मेरी ही गलती होती है? आखिर मैंने चाहा क्या? मैंने तो वही चाहा जो सब चाहते हैं। मुझे खाली बेसिक इज्जत चाहिए। एक बच्चा माँ बाप से उतना भी नहीं चाहता, एक माँ बाप अपने बच्चे से ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। जब भी हल्की फुल्की फुसफुसाहट भी होती है हमारे बॉडी की उस गुस्से के लिए, जुनोगा ने उसको देखने में मुझे हेल्प किया फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर की ये ड्रिफ्ट है, ये एंगर का ड्रिफ्ट है। और तब मैं अपने आप को संभाल पाया। हम सब सोल है बॉडी के साथ, और दोनों ठन 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 करके बोलते रहते हैं। इनको परफेक्ट मैच होना है। कैसे होगा? एवरी एंग्स्ट सिचुएशन हैज टू बी डेल्ट वेरी वेरी इंटेंसली, नहीं तो बहा ले जाएगी। इस आदमी के साथ यही हो रहा है, और बहा ले जाएगी खाली इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी, क्योंकि ये पिछले कई जन्मों से यही कर रहा है। अभी इसकी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई है, अभी हम लोग और पढ़ेंगे। बट हम बॉडी को ही अपना ब्लेम दे देते हैं, क्योंकि हमको बिलीफ नहीं है कि हमारे अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है। अलग अलग डांस करता है हमारा माइंड और बॉडी, चीखता है, चिल्लाता है। आज मेरी बहन ने बताया कि मैंने वो फिल्म फिर से देखी, बड़ी अच्छी फिल्म है मसान। उसमें दिखा था कैसे वो रो रहा था जब उसकी गर्लफ्रेंड मर गई। ये दुख खत्म काहे नहीं होता है बे? आपको दुख खत्म नहीं करना है, आपको उस दुख की चिता बना के उसके ऊपर ऐसे बैठना है जैसे प्रहलाद बैठा था अपनी बुआ के साथ। उस आग के बीच में बैठना है, हटना नहीं है, जाना नहीं वहां से। ये नहीं पूछना है कैसे खत्म करूं जब वो आग आती है मेरे को, गुस्से वाली आग, उसमें जलना है आपको। उस जलने में जो भी नेगेटिव है वो जलेगा और आप बचेंगे। आप वहां से भगे तो उस बॉडी को आप सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस बॉडी को प्रेजेंस चाहिए सोल की। आप तो भाग रहे, आप बोल रहे मुझे इमोशन नहीं चाहिए, मुझे रिएक्शन नहीं चाहिए, बट वो आपका ही चुना हुआ बॉडी है। वो आपकी बच्चे की तरह है, आपको उसको दूध पिलाकर सिखा रहा है, बड़ा करना है। यू कांट फाइट योर ओन रिएक्शंस, यू कैन ओनली क्या कर सकते हो उसके साथ? जब तक हम, कब तक? जब तक
वो है तब तक वहां रहे। जैसे एक माँ मरते हुए बच्चे के साथ, अगर उसका बच्चा मर रहा है तो उसके साथ रहेगी जब तक उसकी आखिरी सांस है। वो छोड़ नहीं देगी कि अच्छा अभी तो सांस खत्म हो रही है, अब क्या करूंगी, चाहूँ अब जाऊं खाना वाना बना के खाऊं। आपका बॉडी आपका बेटा है, बेटी है। ठीक है दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।